बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 194 पॉइंट के साथ। आज का जो हाई रहा वो 78,978 पे था, जिधर इंडेक्स ने 703 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर आज का लो देखें तो वो 78,294 पे था, जिधर इंडेक्स के पास सिर्फ 19 पॉइंट पॉजिटिव में बचे थे। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखी तो वो 78,528 पे है, जिधर इंडेक्स ने 252 पॉइंट गेन किए और क्लोजिंग दी। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो सुबह से ही वॉल्यूम बहुत कम थे। ओवरऑल वॉल्यूम देखें तो 137 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, जो कि कल से काफी कम थे। कल 219 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। सुबह से एक खबर गर्दिश कर रही थी। खबर गर्दिश क्या कर रही थी? असल में खबर थी कि इमरान खान साहब का जो इद्दत में निकाह के केस का फैसला आना था आज, और फैसला आना था तकरीबन 3 बजे। सुबह से खबरें चल रही थी कि जज साहब जो है वो फैसला 3 बजे सुनाएंगे। तो मुझे लग रहा था कि जैसे अदालतों में आपको पता है कि बड़े लंबे चौड़े टाइम होते हैं, कभी वकील गायब, कभी जज साहब गायब, कभी जज साहब वक्फे पे। तो मुझे लग रहा था कि ये जो फैसला है ये इंडेक्स बंद होने के बाद ही आएगा, तकरीबन 3:30 बजे। और राना सनाउल्लाह साहब को भी लग रहा था कि हो सकता है कि जो सजा है वो मुअत्तल हो जाए। तो इस बेस पे मैं भी मूड बना के बैठा था कि चलें। आपको एक बात पहले बताई थी कि अगर कोई भी फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो भी मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ कोई फैसला आए तो उस पर हमारा इंडेक्स थोड़ा सा प्रेशर लेता है। तो मुझे लग रहा था कि अगर इमरान खान साहब के हक में फैसला आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी एक बनेगी, 300-400-500 पॉइंट इंडेक्स लूज करेगा, और जो हम इतने देर से वेट कर रहे हैं शायद कुछ बाइंग करने का मौका मिले। लेकिन गैर मुतवक्किल तौर पे जो है फैसला वो तकरीबन 3 बजे आ गया, बल्कि 3 बजे से भी 1 मिनट पहले आ गया कि निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद। तो सुबह से एक तो इंडेक्स रेंज बाउंड था, तकरीबन 200-300 पॉइंट के दरमियान में घूमता रहा। सुबह कुछ 2-4 रुपए कमाने का मौका दिया इंडेक्स ने स्टॉक्स में, जैसे आज कर देख लें, गेल देख लें, GHNI, या उसके बाद ATRL, 2-4 रुपए कमाने का मौका बस दिया इंडेक्स ने। उसके बाद फिर वही हालात जो सारा हफ्ता जैसे रेंज बाउंड था इंडेक्स, आज भी वैसी सिचुएशन रही। और जब 3 बजे के करीब फैसला आना था तो उस वक्त इंडेक्स के पास सिर्फ 19 पॉइंट बचे थे ग्रीन में, और लग रहा था कि इंडेक्स तकरीबन रेड भी होगा, और अगर फैसला इमरान खान साहब के हक में आता है तो काफी पॉइंट भी लूज होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 19-20 पॉइंट बचते थे पॉजिटिव में। फैसला इमरान खान साहब के अगेंस्ट आया तो उस पे इंडेक्स ने तकरीबन 300 पॉइंट एक्स्ट्रा गेन किए। उस टाइम ही मैंने मैसेज किया था ग्रुप में कि ये खबर इंडेक्स को सपोर्ट नहीं कर सकती। मैसेज इसलिए किया था कि आप कहीं बाइंग करने ना बैठ जाएं कि अब हुकूमत के हक में फैसला आ चुका है तो ये ना हो बड़ी बूम बूम कर जाएगा इंडेक्स हमारा। तो जिस टाइम मैंने मैसेज किया था उसके ठीक मेरे ख्याल से 10-15 मिनट बाद इंडेक्स आपका वहीं पे आके खड़ा हो गया था जिधर से चला था। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि मूतर दी झागों को बह गया थोड़ा इंडेक्स। तो इंडेक्स में वैसे भी जान नहीं थी, ये खबर क्या सपोर्ट करनी थी इंडेक्स को। लेकिन इस सारे तजर्बे से एक बात तो साबित हो गई कि इंडेक्स कुछ पॉइंट लूज किए बिना और करेक्शन लिए बिना हिलता हुआ नजर नहीं आता। जैसे इंडेक्स रेंज बाउंड है तो चलें कल का दिन देखते हैं, आखिरी दिन है कल रोल ओवर वीक का। कल सेकंड सेशन तक मेरे ख्याल से कटी कटा निकल जाना है। जो फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होने हैं वो चेंज हो चुके होंगे। तो एक डायरेक्शन जो है वो कल पिछले टाइम तक दूसरे सेशन तक इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी। रोल ओवर, मुझे नहीं लगता कि रोल ओवर का ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो इंडेक्स पे है। आजकल कोई भी आखिरी दिन तक नहीं बैठा रहता कि मैंने जाके कॉन्ट्रैक्ट क्लियर करने हैं। मेरे ख्याल से वीक के स्टार्ट होते ही कुछ लोग स्टार्ट हो जाते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लियर करने, और आखिरी दिन में कुछ चंद ही लोग बचते होंगे जिन्होंने क्लियर करने होंगे। तो वैसे जो ओवरऑल चीज है वो वही है कि इंडेक्स हमारा बहुत हाई साइड पे जा रहा है, बल्कि पहुंच चुका था 80,000 पे, अभी भी हाई साइड पे है, 78,000 भी हाई लेवल है। तो इस पे कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। कितने हाई लेवल पे आके बाइंग की जाए, सिर्फ बाइंग नहीं करनी होती, फिर उन माल को, उस चीजों को आगे बेचना भी होता है। तो अभी अगर आप ले लेंगे साजगार को तकरीबन 860 पे और OGDC को ले लेंगे 140 पे, तो जाके बेचना भी तो है कहीं। और एक बड़ा ओपन नजर आ रहा है कि इंडेक्स ने करेक्शन लेनी है। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग इस वजह से भी मुहतात हैं कि अभी बाइंग ना की जाए। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो WTL में जनरेट हुए, उसके बाद KEL में, OGDC, PASL, JSBL, PTC, FABL, DFML, सिनर्जी, TRG।
टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो बहुत देर के बाद, तकरीबन एक हफ्ते के बाद आप कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक्स ने 70 पॉइंट गेन किए हैं और आज पॉजिटिव साइड पे है कमर्शियल बैंक्स। उसके बाद फर्टिलाइजर है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, फूड, सीमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंजीनियरिंग और टोबैको। सीमेंट से थोड़ी सी उम्मीद थी कि सीमेंट थोड़ी मूव दे जाएगा, लेकिन सीमेंट ने ऐसा वैसी मूव नहीं दी। उसके बाद एमएलसीएफ को देख लें, डीजी खान को देख लें, ग्रीन तो थे लेकिन ऐसा वैसा इन्होंने कुछ मौका नहीं दिया आपको बड़ा प्रॉफिट गेन करने का, स्वाय लकी के। उसके बाद नेगेटिव साइड पे देखें तो पावर जनरेशन है 15 पॉइंट के साथ, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, लेदर, ऑटोमोबाइल, रिफाइनरीज, ग्लास, सिंथेटिक, वुलन। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो दूसरा तीसरा दिन है, एफएफसी जो है वो सबसे पहले नंबर पे है। आज भी उसने पॉइंट किए, 58 पॉइंट गेन किए। उसके बाद यूबीएल, थल, ओजीडीसी, मारी, ईफड, बीएचएल, बीएफएल, एफएबीएल, पीआईओसी, ये सब पॉजिटिव साइड पे रहे। और नेगेटिव साइड पे देखें तो एंग्रो, एमसीबी, एमईबीएल, पीपीएल, एमपीएल, पीटीसी, केटीएमएल, आईएलपी, पीएसओ, एसएनजीपी। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज बाइंग की 0.29 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग है 0.30 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 1.19 मिलियन की, बैंक्स की बाइंग 0.65 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग 0.36 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की सेलिंग 0.11 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग 0.16 मिलियन, कंपनीज की बाइंग 0.50 मिलियन की। देखा जाए तो किसी ने भी ऐसा बहुत खुल डुल के बाइंग या सेलिंग नहीं की, सिर्फ 1.19 मिलियन का बेचा है म्यूचुअल फंड ने, बाकी किसी ने भी 1 मिलियन को टच नहीं किया। आज के जो बायर हैं उसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की, बैंक्स ने बाइंग की, ब्रोकर ने बाइंग की, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की और कंपनीज ने बाइंग की। सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो बाइंग है वो सिर्फ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में है। उसके बाद पावर में उनकी बाइंग है थोड़ी सी। उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड को देखें तो उसने तमाम ही सेक्टर में ओवरऑल सेलिंग की, बैंक्स, एक्सप्लोरेशन कंपनी, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पावर। उसके बाद अगर बैंक्स को देखें तो बैंक्स की बाइंग है बैंक्स में बहुत थोड़ी सी। उसके बाद सीमेंट को थोड़ा सा लिया है बैंक्स ने। उसके बाद फर्टिलाइजर में इनकी बाइंग है 0.25 मिलियन की। उसके बाद पावर में थोड़ा सा बाय किया है बैंक्स ने। ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर ने जो बाइंग किया है वो एक्सप्लोरेशन कंपनीज में किया है। उसके बाद 0.14 का फर्टिलाइजर को उठाया है। उसके बाद टेक्सटाइल में थोड़ी सी बाइंग और अदर में थोड़ी सी बाइंग। इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है बैंक सेक्टर में और फर्टिलाइजर सेक्टर को बेचा है। कंपनीज की बात करें तो कंपनीज ने बाइंग किया एक्सप्लोरेशन कंपनीज में और ठीक ठाक उन्होंने बाइंग किया फर्टिलाइजर सेक्टर में 1.06 मिलियन की। ठीक ठाक इसलिए बोली है क्योंकि पूरा फीपीलीपी देखें तो 1 मिलियन का तो किसी ने टच नहीं किया। तो आज के फीपीलीपी को देखें तो 1.06 मिलियन की एक ही सेक्टर में फर्टिलाइजर में आप बाइंग कह सकते हैं कि ठीक ठाक बाइंग थी। नेक्स्ट इंडेक्स की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आ गया रेजिस्टेंस 78,900, 79,300 और 79,800 पे। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 78,300, 78,000 और 77,100 पे। तो अब आप खुद देख लें इंडेक्स की सूरत-ए-हाल का, इंडेक्स का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 200-400 पॉइंट ना देखें, ये बात नोट करें कि हर रोज आपके जो स्टॉक है वो नीचे जा रहे हैं सिवाय 2-4 स्टॉक के। एफएफसी देख लें, फर्टिलाइजर में 1-2 स्टॉक देख लें, उनके अलावा बैंकिंग सेक्टर में 1-आध स्टॉक होगा। उसके अलावा देखें तो तमाम ही स्टॉक आपके नीचे जा रहे हैं। हमने इंडेक्स के 200-400 पॉइंट को चाटना है। जब हमारे स्टॉक ही नीचे जा रहे हैं तो फिर हमें इंडेक्स के ग्रीन होने से या रेड होने से क्या मतलब। हमें तो मुनाफा तब होना है जब हमारे स्टॉक ऊपर जाएंगे। छोटी सी मिसाल आप एच कार की ले लें। 3-4 दिन से आपको रोका ना होता तो आप एच कार को 300 पे बाय कर रहे होते। अभी देखें एच कार कहां 280 पे खड़ा है। तमाम स्टॉक देख लें सभी नीचे जा रहे हैं। तो बाकी आपके सामने सारी सिचुएशन, जून एंड है, काफी चीजें क्लोजिंग पर चल रही हैं। तो कल का दिन हमें कुछ डायरेक्शन मेरे ख्याल से दे जाएगा कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। बाकी स्टॉक में अगर देखें तो एमएलसीएफ को आप जो है एक्युमुलेट कर सकते हैं, अच्छे रेट पे है। पहले भी वो 40 को टच करके आ चुका है, नहीं तो 39 को तो लाजमी टच करता है। 39 पे 39.50 40 तक जाता है। अभी वो मूव कर रहा है 37 रुपए और 75 पैसे पे, 37 रुपए 80 पैसे पे। अभी भी बब्बर शेयर की क्लोजिंग जो है वो 38 पे है। तो 38 से नीचे आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं। पिछली दफा भी जब डिप लगी थी तो करेक्शन आई थी 2000 पॉइंट की, 2400 पॉइंट की, तो इसने अपना लो दिखाया था 36 रुपए 50 पैसे आई थिंक।
तो इसको 38 से नीचे जमा करना शुरू करें। 37, 60, 37, 70 से आप इसकी एकुमुलेशन कर सकते हैं नीचे की तरफ, और फिर इंशाल्लाह ये आपको अच्छा गेन दे के जाएगा। जो मेरी ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने अभी जो वीकली स्टॉक हाईलाइट किया था उसमें मेपल लीफ था, तो इसमें एकुमुलेशन की जा सकती है। उम्मीद है इंशाल्लाह जब इंडेक्स की रिकवरी बनेगी तो अच्छा गेन दे के जाएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।